तो आज की क्लास प्रारंभ करते हैं हम कठोपनिषद से। पूर्व कुछ कक्षाओं में कठोपनिषद पढ़ रहे हैं और उसके 1 से लेकर के 17 तक के मंत्रों का अध्ययन हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में कर लिया था। तो आज 18वें मंत्र से प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें किसकी कथा वस्तु चल रही है, यम और नचिकेता की कथा वस्तु चल रही है। यम और नचिकेता संवाद के माध्यम से कठोपनिषद में अग्नि विद्या, स्वर्ग की साधनभूत विद्या, आत्म विषय ज्ञान का निरूपण किया गया है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि यमराज ने नचिकेता को 3 वरदान मांगने के लिए बोला था, जिसमें उसने प्रथम वरदान के रूप में अपने पिता की संतुष्टि और उनकी प्रसन्नता मांगी, जो कि यमराज ने दे दी थी। फिर दूसरे वरदान में नचिकेता ने स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या के विषय में जिज्ञासा की थी, जो कि यमराज ने उन्हें बता दिया कि स्वर्ग की जो साधनभूत अग्नि विद्या होती है उसमें किस प्रकार ईंटें होती हैं, किस प्रकार यज्ञ का अनुष्ठान होता है, सारा कुछ बता दिए जाने पर जब नचिकेता यमराज को पुनः उचित प्रकार से उसी प्रकार एक अच्छे शिष्य की भांति दोहरा कर बता देता है, तो यमराज खुश होकर के उसे एक और वरदान, अतिरिक्त वरदान देते हैं, जो कहते हैं कि ये जो स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या है ये तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगी, यानी कि आज से नचिकेता अग्नि विद्या के नाम से इसको जाना जाएगा। और उसी प्रसन्नता के उसमें वसीभूत होकर वो बताते हैं कि जो व्यक्ति 3 बार नचिकेता अग्नि का चयन करेगा वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक में आनंदित होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आइए अब आगे देखते हैं। कठोपनिषद प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 1 से 17 तक के मंत्र हम लोग देख चुके। यहाँ तक 17 तक हो गया था। आज हम लोग 18वां मंत्र देखेंगे, आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तृणाः नचिकेता स्त्रियः तिद विदित्वा यः एवं विद्वान् श्रुते नचिकेतं सह मृत्यु पाशान् प्रणोद्य शोकातिगे मोदते स्वर्गलोके। अब यहाँ पर भी पुनः वो कहते हैं एतद त्रयम, इन तीनों को, कौन से तीनों को, जो कि ईंटों की संख्या, स्वरूप है, किस प्रकार उसका स्थान दिया जाता है, किस प्रकार उसको बनाया जाता है, ये सारी चीजें जानकर, विदित्वा मैंने जानकर, तृणाः नचिकेता 3 बार नचिकेता अग्नि का अनुष्ठान करने वाला। अब नचिकेता अग्नि क्यों कहा गया यहाँ पे, क्योंकि वो जो स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या थी उसको अब नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जा रहा है। तो कह रहे हैं त्रयः नचिकेता, 3 बार नचिकेता अग्नि का अनुष्ठान करने वाला, सह एव विद्वान, जो भी इस प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष है, नचिकेतम चुनिते, जो नचिकेता अग्नि का चयन करेगा, सह मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्धा, वह मृत्यु के पाश को, बंधन को अपने सामने अपने जीवन काल में ही काटकर शोकातिगे स्वर्गलोकी मोदते, स्वर्ग शोक से रहित होकर, शोक को पार करके स्वर्गलोके मोदते, स्वर्गलोक में आनंदित होगा। यमराज कहते हैं त्रिह नचिकेता त्रयमेतम विदित्ता, 3 प्रकार के जो ये नचिकेताग्नि विद्या के विषय में बताया गया है, 3 प्रकार बार नचिकेता अग्नि का चयन करने वाला है। यह विद्वान श्रुते नचिकेतम सह मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्धा, वह मृत्यु के बंधन को अपने सामने ही काट कर, यानी कि जिस जीवन में ही वह मृत्यु के पाश को काट देगा और शोकातिगे, शोक से रहित होकर मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में आनंदित होगा। इसमें नचिकेता को जब एक वरदान दिया जाता है यमराज के द्वारा पुनः कि नचिकेता अग्नि के नाम से स्वर्ग विद्या को जाना जाएगा, तो इसको जानने के बाद वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों को, यानी कि उसकी ईंटों की क्या संख्या है, क्या स्वरूप है और उनकी चयन विधि कैसी है, इनको जब अच्छी प्रकार से जान लेगा और त्रयः नचिकेता 3 बार नचिकेता अग्नि का अनुष्ठान कर लेगा, सह विद्वाना, तब वह ज्ञानी पुरुष नचिकेता चुनते, नचिकेता अग्नि का चयन करने वाला वह ज्ञानी पुरुष मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्धा, मृत्यु के बाश को अपने सामने ही काटकर स्वर्ग लोके मोदते, स्वर्ग लोक में आनंदित होगा। यानी कि इस वाले मंत्र में
यमराज कहते हैं कि नचिकेता, अग्नि के चयन करने से व्यक्ति स्वर्गलोक में आनंदित होता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐस्ते अग्नि नचिकेता स्वर्गियो यम वृणीथा द्वितीयेन वरेण एतद अग्नि तथा प्रविच्छन्ति जनास तृतीयं वरो नचिकेता वृणेश्व। हे नचिकेता, यमराज कहते हैं कि तुमसे ये कही हुई स्वर्ग की साधन रूप अग्नि विद्या को, जिसे तुमने दूसरे वरदान के रूप में माना था, इस अग्नि को लोग तुम्हारे ही नाम से कहा करेंगे यानी जानेंगे। अब तुम तीसरा वरदान मांगो। एष ते अग्नि नचिकेता स्वर्गयो यम वृणीथा। हे नचिकेता, ऐस ते स्वर्गम अग्नि, यह तुमने स्वर्ग की साधन भूत अग्नि विद्या के विषय में यम द्वितीयेन वरेण अवृणीथा, जो दूसरे वरदान के रूप में मांगा था, जिसे एतद अग्नि में, इस अग्नि को जनासह माने जो लोग हैं, तब एव प्रविच्छन्ति, अब तुम्हारे ही नाम से कहा करेंगे। हे नचिकेता, तृतीयम वरम वृणेषु, अब तुम अपना तीसरा वरदान मांगो। यमराज अपनी बात को समाप्त करते हुए कहते हैं कि जो तुमने, हे नचिकेता, जो तुमने अग्नि की साधन, स्वर्ग की साधन भूत अग्नि विद्या को दूसरे वरदान के रूप में मांगा था, उसको आज से लोग तुम्हारे ही नाम से कहा करेंगे। अब हे वरम नचिकेतो वृष तृतीय, हे नचिकेता, अब अपना तुम तीसरा वरदान मांगो। इस प्रकार यमराज के ये कहे जाने पर कि अब आप तीसरा वरदान मांगो, नचिकेता कहता है, येयम प्रेते विचिकित्सः मनुष्ये अस्ति एके चाय अस्ति नेके एतद्वयाम अनुशिष्टम तमाह वराणाम एषम वरम तृतीयः। वह अपने तीसरे वरदान के लिए कहता है, येयम मनुष्य एयम विचिकित्सा, जो मनुष्यों को इस प्रकार का संशय रहता है आत्मा के विषय में, एके अयम अस्ति, कोई कहता है कि आत्मा मृत्यु के बाद रहती है, चाहे एके ना अस्ति, और जो दूसरे कहते हैं कि कोई और दूसरा कहता है कि वह नहीं रहता। तो यह अनुशिष्टम, आपके द्वारा उपदिष्ट किया हुआ या बताया हुआ, एतद विद्याम, मैं इस विद्या को जान लूं, एशम वराणाम तृतीयम वरे, यह मेरा वरदान में से तीसरा वरदान है। जो आपने 3 वरदान बोले थे, यह वरों में मेरा तीसरा वर है। यानी क्या कहते हैं वो, या नचिकेता कहता है कि मृत्यु के पश्चात जो मनुष्य के संबंध में संशय रहता है, कि कोई कहता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा रहती है, कोई कहता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा नहीं रहती, तो ये क्या, इसमें क्या सही है कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है नहीं रहती, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और आपसे उपदेश पाकर, आपके द्वारा बताया जाना वाला होता हुआ, मैं इस विद्या को जान लूं, ये ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, वह रहती है अथवा नहीं रहती। यह वरदान में से मैं तीसरा वरदान अपना मांगता हूँ। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, जो प्रेते माने मृत्यु के पश्चात जो मनुष्यों में ये विचिकित्सा माने संदेह रहता है, अस्ति चेयम नाय नास्ति चेतम, जो कि कोई एक कहता है कि वह मृत्यु के बाद आत्मा रहती है और दूसरा कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा नहीं रहती, इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, एतद दिशाम अनुशिष्टम आह, आपके द्वारा अनुशिष्ट किया हुआ, बताया हुआ, मैं इस बात को जान लूं, वराणाम एषम वरम तृतीय, वरदान में से यह मेरा तीसरा वरदान है। अब इस प्रकार आत्म विषय ज्ञान को मांगे जाने पर यमराज नचिकेता से कहते हैं, देवेस्त्रापि विचिकित्सम पुराण न ही सुविज्ञेयः अरुणेश धर्मः अन्यम वरम नचिकेतो वृणेश्व मा पुरेतोऽसि मा सृजयकम्। हे नचिकेता, अत्र पुरः दैवे अपि विचिकित्सम, इस संबंध में पहले देवताओं को भी संदेह रहा है कि ऐसे धर्म अणु, क्योंकि यह जो विषय है अत्यधिक सूक्ष्म है, अणु में बहुत ही सूक्ष्म है, आसानी से जानने योग्य, न सुविज्ञेयम, सरलता से जानने योग्य नहीं है। अन्यम वरम वर्णीश्व, हे नचिकेता, तुम दूसरा कोई वरदान मांग लो। माम उपरोधसी, मुझ पर दबाव मत डालो या मुझको बाध्य मत करो। एनम मा अतिसज्ज, इस आत्मा विषय जो ज्ञान है इसको मुझ पर ही छोड़ दो। यमराज नचिकेता को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो तुमने आत्म विषय ज्ञान मांग लिया है, ये बहुत ही
कठिन सूक्ष्म ज्ञान है और देवताओं तक को इस विषय में पहले संदेह रहा है कि वो भी ये सब नहीं जान पाते हैं कि क्या आत्मा रहती है नहीं रहती है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। ये सुविज्ञेयम आसानी से जानने योग्य नहीं है, इसलिए तुम ये वाला वरदान मत मांगो, कोई और दूसरा वरदान मांगो और ये ज्ञान तुम मुझ पर ही छोड़ दो, ये अभी तुम बहुत छोटे हो, ये बात नहीं समझ पाओगे। देवेत्र आपी विचिकित्सम पुरः, देवताओं को भी पुरः माने पहले इस विषय में विचिकित्सम संदेह रहा है। ना ही सुवेगम अरुण एष धर्म, यह धर्म यानी कि ये जो विषय तुमने आत्मा विषय पूछा है ये अत्यधिक सूक्ष्म है, अणु है, और न ही सुविज्ञेयम आसानी से जानने योग्य भी नहीं है। अन्यम वरम नचिकेतो वृणेश्व, हे नचिकेता तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। माम प्रोस्य, मुझे बाध्य मत करो। मां ए सृजनम, इस ज्ञान को तुम मुझ पर ही छोड़ दो। इस प्रकार नचिकेता द्वारा आत्मज्ञान के विषय में पूछे जाने पर यमराज उसको इस ज्ञान की दुरूहता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये बहुत कठिन ज्ञान है और आसानी से जाना जाने योग्य नहीं है, इसलिए तुम इस ज्ञान को छोड़ो। देवता भी इसे नहीं सही से समझ पाते हैं, तो आप बालक होकर के कैसे इसको समझोगे। तुम इस ज्ञान को रहने दो, कोई और वरदान मांग लो, मैं किसी और वरदान को आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस विषय को मेरे पर छोड़ दो। अब नचिकेता क्या कहता है, दैवे त्राप विचिकित्सम किलम त्वम न मृत्यु यत्र सुविज्ञेह आथ्यम वक्ता चास्य हतवादेन अन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुलम एतद कश्चित। हे यमराज, तुम आपने जो ये कहा कि इस विषय में वास्तव में देवताओं ने भी संशय किया था और यह विषय विज्ञेय यानी कि आसानी से जानने योग्य भी नहीं है, और इसके बताने वाला उपदेष्टा आपके अतिरिक्त कोई और मुझे मिल भी नहीं सकता, तो फिर इस वर के समान अन्य कोई वरदान नहीं हो सकता, इसलिए मैं तो आपसे सिर्फ यही वरदान मांगना चाहता हूँ। अब जब यमराज उसको दूसरा वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो यमराज से नचिकेता कहता है, नहीं, देवेत्रापि विचिकित्सम किलम, कि हे यमराज, आपने कहा कि देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था, यानी कि देवता भी इस बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं मृत्यु न सुविज्ञेय आत्म, और आपने कहा ये आसानी से जानने योग्य भी नहीं है, यानी कि कठिन ज्ञान है, और ना एव चस त्राग्यो अन्यो, और आपके अतिरिक्त इस बात को कोई और मुझे बतला भी नहीं सकता, कोई वक्ता भी नहीं है आपके अलावा इसे मुझे बताने वाला। नान्य वरम तुलम एतस कश्चित, इसलिए इस वरदान के समान तो कोई और वरदान हो ही नहीं सकता जो मैं इसके अतिरिक्त आपसे मांगू, इसलिए मुझे यही वरदान आपसे चाहिए। क्या कहना चाहता है नचिकेता, ये कहता है कि जो चीज जिस विषय में देवता भी जानना चाहते थे उसके विषय में उन्होंने संशय किया था, यह ज्ञान अत्यधिक कठिन है, यानी कि और कोई आप इसके अतिरिक्त कोई और बता भी नहीं सकता। कठिन भी है, सरल हो तो वैसे ही समझ में आ जाए, अब कठिन है तो आपसे ही पूछना जरूरी है, और इसका उपदेष्टा बताने वाला आपके अतिरिक्त और कोई मुझे मिल भी नहीं सकता, तो फिर अब इसके अतिरिक्त मैं और कौन सा वरदान मांगू, क्योंकि इसके समान और कोई वरदान नहीं है। नचिकेता कहते हैं, देवेत्रापि विचिकित्सम किलम, हे यमराज, आप ही कह रहे हैं कि इस विषय में पहले देवताओं को भी संशय हुआ था, उन्होंने भी किया था संदेह, तो मैं मृत्यु अत्र सुविज्ञेय मात, और आप ही ने कहा कि ये आसानी से जानने योग्य भी नहीं है। वक्ता चादृश्य त्राग्यो अन्यो, आपके अतिरिक्त इस विषय को बताने वाला कोई और हो भी नहीं सकता। नान्यो वरहस्तुल एतत् कश्चित, इसलिए इस वरदान के समान कोई और वरदान नहीं है जो मैं आपसे मांगू, इसलिए मैं आपसे यही वरदान मांगता। अब इस प्रकार नचिकेता के द्वारा कहे जाने पर यमराज कहते हैं, सतायुषम पुत्र पौत्रान वृणिष्व बहून पशुन हस्ति हिरण स्वान भूमि महदायतनम वृणिष्व स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छसि। अब क्या कहते हैं वो कि तुम क्या मांग लो, शतायु 100 वर्षों तक जीने वाले पुत्र पौत्रान, पुत्र और पौत्रों को मांग लो, बहुत से गौ आदि पशुओं को मांग लो, हाथी सोने को मांगो, अश्व घोड़ों आदि को मांग लो, भूमि के महान विस्तार को मांग लो, यानी बहुत सारे भूभाग मांग लो, जमीन मांग लो,
स्वयं भी जितने शरद ऋतुओं तक यानी जितने वर्षों तक आप जीने की इच्छा रखना चाहते हो जीवित रहो। यानी वो कह रहे हैं कि आत्मविश्वास ज्ञान को छोड़ो, इसके अतिरिक्त तुम क्या मांग सकते हो? सतायुषम पुत्र पौत्रान, 100 वर्षों तक जीने वाले पुत्र पौत्रों को मांग लो। बहून पशुन हस्ती हिरण्य अश्वान, हाथी घोड़े स्वर्ण आदि बहुत सारे पशुओं को मांग लो, यानी ये बहुत सारी पशु संपत्ति मांगो। भूमि हृदयधन वृणिश, बहुत बड़ा भूभाग अपने लिए, राज्य यानी कि बहुत भूमि का विस्तार मांग लो, बहुत ज्यादा पृथ्वी पर तुम्हारा शासन हो जाए ऐसा मांगो। स्वयं च जीव शरदो इच्छामि, और जितने तुम भी जितने सालों तक जितने वर्षों तक जीने की इच्छा रखना चाहते हो ऐसा अपनी दीर्घायु मांग लो। ये सारा भी तुम अपने वरदान के रूप में मांग सकते हो। तो यमराज नचिकेता को लालच देते हुए कहते हैं कि आत्मविश्वास ज्ञान छोड़ो, तुम शतायुषम पुत्र पौत्रान वृणिश, सत आयुषम 100 वर्षों तक जीने वाले पुत्र और पौत्रों को वृणीश मांगो। बहून पशुन हस्ति हिरण्य अश्वान, बहुत सारे पशुओं को, गाय घोड़े हाथी आदि स्वर्ण को मांग लो। भूमि महदायतनम वृणिश, भूमि का बहुत बड़ा भाग मांग लो। स्वयं च जीव शरदो यावद इच्छति, और जितने वर्षों तक स्वयं जीने की इच्छा रखते हो वह मांग लो। यमराज उसे प्रलोभन देते हैं और आत्मविश्वास ज्ञान से हट करके उसे भौतिक चीजों को मांगने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर कहते हैं एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीषु वित्त चिरजीविका च महाभूमो निष्केता सेदि कामानाम त्वं कामभाजम करोमि। हे नचिकेता, यदि तुम इस आत्मविश्वास ज्ञान के समान किसी और दूसरा वरदान को समझते हो तो वो मांग लो। धन जीवन यापन के साधनों और विशाल भूमि के स्वामी होकर शासन करो, तुम्हें मैं समस्त कामनाओं का उपभोग करने वाला बना देता हूँ। इसके बाद क्या कहते हैं कि एतद तुल्यम यदि मन्यसे वरम, इसके समान, इस आत्मविश्वास ज्ञान के समान अगर कोई और वरदान तुम्हारे मन में आ रहा हो तो वो मांग लो। वित्तम चिरजीविकाम चा, वित्त माने धन मांग लो, चिरजीविकाम अनंत काल तक तुम्हारी जीविका का पालन करने वाले कुछ ऐसे धन संपत्ति को मांग लो। महाभूमि नचिकेतो अध्येसी, विस्तृत पृथ्वी भाग महान भूमि पर बहुत दिनों तक तुम शासन करो। कामानाम त्वाम कामभाजम करोमि, मैं तुम्हें अपनी समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला बना देता हूँ, यानी तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं उन सबका उपभोग करने वाला बना देता हूँ। बहुत बड़ा पृथ्वी रत्ती का शासन मांग सकते हो, जीवन यापन धन संपत्ति मांग सकते हो, तुम ये सारा कुछ मांग लो और आत्मा के अतिरिक्त और जो भी वरदान चाहते हो वो मुझसे मांगो। पता इस 24वें मंत्र में भी यमराज नचिकेता को आत्मविश्वास ज्ञान के अतिरिक्त किसी अन्य ज्ञान को मांगने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और वो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि वास्तव में नचिकेता आत्मविश्वास ज्ञान में इंटरेस्टेड है, यानी वो सही में जानना चाहते हैं या उसको प्रलोभन दे करके वो उसकी एक्चुअली पात्रता को जांचने का प्रयास कर रहे हैं। फिर कहते हैं वो आगे, ये कामः दुर्लभा मृत्युलोके सर्वान् कामाश्छन्दः प्रार्थवस् इमा रामा सरथा सतुर्या न हि दृशः लभनीयः मनुष्यैः आभिमृत्याभि परिचारस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षि। ये काम मृत्यु लोके दुर्लभा, जो इच्छाएं, जो भोग विलास मृत्यु लोक में दुर्लभ है। इस पृथ्वी पर जो चीजें, जो विषय कामनाएं जो है नहीं मिल पाती हैं मनुष्यों को, सर्वान कामान छंदसा प्रार्थश, उन सभी भोगों को इच्छानुसार मांग लो। सरथा सतूर्य हे महारामा, सरथा रथों सहित, तूर्यों वाद्यों सहित इन स्वर्ग की अप्सराओं को, मनुष्य ईदृशा न लंबनीय, जो मनुष्यों को ऐसी स्त्रियां उपलब्ध नहीं, अप्सराएं प्राप्त नहीं होती हैं। मत प्रभावी आभि परिचारस्व, मेरे द्वारा प्रदत्त यानी मांगे जाने या दिए जाने के पश्चात इनसे अपनी सेवा कराओ। हे नचिकेता, मरणम माम अनुप्राक्षी, मृत्यु संबंधी प्रश्न मत पूछो। वो आगे क्या प्रलोभन देते हैं कि ये काम दुर्लभे मृत्यु लोके, इस पृथ्वी लोक पर जो इच्छाएं जो है वो मनुष्यों को पूरी नहीं होती हैं। स्वर्ग की अप्सराएं मनुष्यों को नहीं मिलती, वो वहां पर स्वर्ग में जो देवता होते हैं, जो स्वर्ग के निवासी होते हैं, उनको ही प्राप्त होती है। वहां के दुर्लभ जो रथों सहित जो वाद्य यंत्र है, जो अप्सराएं हैं,
उन सबको जो मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता, उन सबको मेरे द्वारा प्रदान किए जाने पर मैं वो दे देता हूँ तुम्हें वरदान के रूप में, इनसे अपनी सेवा कराओ, लेकिन ये जो मृत्यु संबंधी प्रश्न है ये मुझसे मत पूछो। यानी कि आगे भी लालच देते हुए यही कहते हैं, ये कामः दुर्लभः मृत्यु लोके, जो कामनाएं इस मृत्यु लोक में दुर्लभ है, सर्वान कामान छंदसा प्रार्थस, इन सभी कामनाओं को अपने इच्छा अनुसार मांग लो। इमा रामा सरथा सुतुर्या, ये रमणीय रथों सहित वाद्यों सहित जो अप्सराएं हैं, ईदृशा लंबनीय मनुष्य, यह मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती हैं। आभि प्रमत्ता भी परिचारस, ये मेरे द्वारा प्रदान किए जाने पर इनसे अपनी सेवा करवाओ, परिचारस सेवा करवाओ। नचिकेतो मरणम मानुप्राक्ष, लेकिन ये मृत्यु संबंधी प्रश्न है नचिकेतो तुम मुझसे मत मांग। अब इस प्रकार यमराज के द्वारा नचिकेता को जब प्रलोभन दिया जाता है तो ये नचिकेता कहते हैं, स्नो भावः मृत्यस्य सक्त छन्ते एकदम सर्वाणि इंद्रियाणि जरन्ति तेजः अपि सर्वं जीवित अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। हे मृत्युदेव, हे यमराज, आपने जो कुछ भी मुझसे मांगने के लिए बोला है यह सब कल तक रहने वाले हैं, यानी कि नश्वर है। इस संसार की जितनी भी धन संपत्ति है, पृथ्वी का शासन है, भोग विलास है, ये सब कैसे है? नश्वर है। मरण धर्मा मनुष्य सब इंद्रियों को के तेज को छीण कर देते हैं। हम जितना भोग विलास करते हैं ये सब हमारी इंद्रियों को छीण करने वाले, हमारे तेज को नष्ट करने वाले हैं। इसकी अतिरिक्त समस्त आयु अल्प ही है। अब मान लो ये सब मांग भी लेता हूँ तो मनुष्य की आयु कितनी होती है? 100 साल जी लूंगा, आपके वरदान से 200 साल जी लूंगा, लेकिन अंत में मरना ही है एक बार। तो आयु भी कितनी है जो ये सारा भोग विलास मांगू? आपके रथादि वाहन, स्वर्ग के नृत्य और संगीत आपके पास ही रहे। तो कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हो कि ये रथादि वाहन और स्वर्ग के नृत्य संगीत अप्सराएं ये सब आपके पास ही रहे, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे भोग विलास मनुष्य की इंद्रियों को नष्ट करने वाले, उनके तेज को क्षीण करने वाले होते हैं, और साथ ही मनुष्य का जीवन भी अल्प ही होता है, थोड़ा सा ही होता है। 100 वर्षों तक जी सामान्यतः आयु मानी जाती है। आपके अनुकंपा से मैं थोड़ा और वर्षों तक भी जी लूंगा, लेकिन अंत में तो एक दिन मृत्यु आनी ही है। तो फिर मैं इन भोग विलास का क्या करूंगा? इसलिए ये मुझे नहीं चाहिए, ये आपके पास ही रहे। स्नो भावा मृत्यस्य यदंत एकता, हे अंत कहे मृत्युदेव, स्नो भावा कल तक रहने वाले ही है। ये जो चीजें आपने जो बताई हैं ये समस्त कल तक, यानी कि कुछ समय तक रहने वाली होती हैं। यत तेजः एतम जरयन्ति, और ये मृत्यस्य सर्वे इंद्रियाणाम, ये मनुष्य के समस्त इंद्रियों के तेज को नष्ट करने वाली होती हैं। अपि सर्वम जीवितम अल्पम एव, इसके अतिरिक्त जो समस्त आयु है वो भी अल्प माने थोड़ी ही है। तब वहां नृत्यते एव तब, आप ये जो आपके नृत्य गीत आदि संगीत है, रथादि वाहन है, ये आपके पास ही रहे, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। यानी कि यमराज के द्वारा बार बार प्रलोभन दिए जाने पर भी नचिकेता उनकी बातों में नहीं आता, और वो कहता है कि मुझे ये सब भोग विलास नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देता है। मनुष्य की जीवन भी थोड़ा ही होता है, तो ये सब भोग कर मैं क्या करूंगा? मुझे ये सब नहीं चाहिए। न वित्तेन तपर्णियो मनुष्यः लप्स्यामहे वित्ताक्षं चेतया जीविष्यामो यावद् इच्छति त्वं वरस्तु मे वरणीयं सह एव। और इस प्रकार आगे नचिकेता अपनी बात को रखता हुआ कहता है कि नाह वित्तेन तर्पणीयः मनुष्य, मनुष्य कभी भी धन से तृप्त नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी सूक्ति है, और भी अलग अलग वेद पुराणों में देखने को मिलती है, जो उसमें है ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, जो मनुष्य है वो कभी भी धन से तृप्त नहीं होता। अगर उसके पास 1 रुपया होता है तो वो 10 चाहता है, 10 होता है तो 100 होता है, तो 1000 होता है तो लाख होता है। तो यानी कि हमारे पास 1 गाड़ी हो तो हमें 10 गाड़ियों की इच्छा हो जाती है, 1 बंगला हो तो 10 की। जिसके पास जितना होता है वो उससे और ज्यादा ही अधिक चाहता रहता है। तो धन से मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता, उसे कभी ये नहीं लगता कि हाँ बहुत सारा हो गया, मुझे नहीं चाहिए। और यदि त्वाम अद्रक्षम, यदि आपके दर्शन कर लिए, मतलब मैंने आपको यमराज को देख लिया है, वित्तम लप्सामहे, तो धन भी मैं पा ही लूंगा अपने उससे। एतद त्वाम ईष्यसि, और जब तक आपका शासन है, आपकी इच्छा है, आप चाहोगे तब तक जीविष्यामि, तब तक जीवित भी रह लूंगा।
यानी कि जब तक आप मृत्युदेव की इच्छा रहेगी तब तक मैं जीवित भी रहूंगा। मैं वर्णीय वरम तू एव, मेरे द्वारा मांगने योग्य वरदान तो वही है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं हो सकता, तो वो सारा धन सोने चांदी जो आप मुझसे कह रहे हो वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जितना मांगूंगा उससे अधिक की इच्छा और कामना होने लगती है। जब भी अब हमने आपके दर्शन कर लिए हैं तो धन पाना कौन सी बड़ी बात है, वो भी मैं अपनी मेहनत से देख लूंगा। आप जब तक शासन करेंगे, जब तक आपकी इच्छा होगी, तब तक हम जीवित रह लेंगे। तो आयु भी क्या मांगना, मेरे द्वारा वरस्तु में वर्णीय एवसा, मेरे द्वारा मांगा जाने वाला योग्य जो वर है वो वही है, यानी आत्मविषय ज्ञान ही है जो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। मुझे ये बाकी चीजें नहीं चाहिए। मनुष्य न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य कभी भी धन से तृप्त नहीं होता। लप्सा मही वित्तम यादृश्यम चेत त्वाम, यदि आपको देख लिया है तो मैं धन भी पालूंगा। जीविष्यामो यावद इच्छति त्वम, जब तक आपकी इच्छा है तब तक जीवित भी रह लूंगा। वरस्तु में वर्णीय एवसा, मेरे द्वारा मांगा जाने वाला वरदान तो वही है। यानी कि यमराज अपनी बात से अडिग रहता है और वह यमराज के द्वारा बार बार प्रलोभन दिए जाने के उपरांत भी वह अपने आत्म विषय ज्ञान के अतिरिक्त और कोई वरदान नहीं मांगता। तो आगे फिर कहता है अजीर्य स्तम्रतान उपेत जीर्यन मृत स्वस्कदः प्रजानम अधि अभिध्यानम वर्णरति प्रमोदान दीर्घम जीविते को रमेत। क्या कह रहे हैं कि अर्थ में देखते हैं, जीर्ण होने वाला मरण धर्मा मनुष्य जीर्णता को प्राप्त न होने वाले देवताओं के समीप जाकर आत्मविद्या से परिचित होकर, यानी कि महात्माओं से प्राप्त होने वाले लाभ को सोचकर पृथ्वी पर स्थित होने वाला कौन भोगी भौतिक भोगों का स्मरण करता हुआ अति दीर्घ जीवन में जीने की इच्छा रखेगा। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हो कि बहुत बड़ी 100 वर्षों तक, इसके आगे भी जितनी आयु जीना चाहते हो जियो, तो कह रहे हैं कि जहां पर पृथ्वी लोक में जब इतना सारा दुख दिखाई देता है और स्वर्ग लोक में इतना आनंद है, तो वो सारी चीजें और सारे उसको जानता हुआ, देवताओं के पास रहने के लाभ को जानता हुआ कौन ऐसा प्राणी होगा जो इस पृथ्वी लोक पर ज्यादा दिन तक जीना चाहेगा। हर व्यक्ति जो है वो स्वर्ग को प्राप्त करना चाहेगा, इसलिए मुझे यहाँ पर आयु भी नहीं चाहिए। अजीर्य अमृत उपेत्य जीर्यन, अजीर्यन मृत्य, जीर्ण होने वाला मरणशील जो मनुष्य है, यानी कि मनुष्य को पता है कि वो एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होनी ही है। और दूसरा, ये इंद्रियां भी आयु के साथ साथ जीर्ण शीर्ण हो जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि जब इस तरह से वृद्ध होने वाला मनुष्य अजीर्यताम अमृता नाम, जो कभी वृद्ध नहीं होते, ऐसे अमृत यानी कि स्वर्ग लोक के मनुष्यों के या देवताओं के उपेत्य माने पास पहुंचकर प्रजानम अपने आत्म महिमा को जानने वाला वह स्कंधा, यानी कि जो पृथ्वी है नीचे पृथ्वी पर स्थित होकर, कहा माने कौन, वर्ण रति प्रमोदान अध्ययन, रूप रति आदि भोगों का ध्यान करता हुआ अति दीर्घे जीवते रमेत, अत्यधिक दीर्घ काल तक जीवित रहने में रुचि लेगा। अर्थात कोई भी नहीं यहाँ पर जीना चाहेगा। तो आप मुझे ये जो लालच दे रहे हैं ये व्यर्थ है, और मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। ना मैं अधिक लंबी आयु चाहता हूँ, ना जो ये है आपके धन संपत्ति चाहता हूँ। मुझे इस तरह का कुछ भी सुख साधन नहीं चाहिए। अजीर्यताम अमृता उपेत्यम, पृथ्वी लोक पर रहने वाला बुढ़ापे को, वृद्धावस्था को प्राप्त होता हुआ विवेकी मनुष्य वृद्ध ना होने वाले स्वर्ग लोकवासियों के पास पहुंचकर रूप और सौंदर्य जन्म भोगों का विचार करके कौन मनुष्य है जो अति दीर्घ तक लंबे जीवन तक जीने की अभिलाषा करेगा। अर्थात कोई इस मृत्युलोक पर नहीं रहना चाहेगा, इसलिए मैं अधिक लंबी आयु भी नहीं मांगता। इसके पश्चात नचिकेता पुनः यमराज से कहते हैं, यस्मिन् निदं विचिकित्समं मृत्युः यत् संपराय महति भूमि नेतद यो अयं वरो गूढ़म अनप्रविष्टो नान्यम तस्मान् नचिकेता वृणीते। हे मृत्युदेव, हे यमराज, यस्मिन् निदं विचिकित्सानि, जिस विषय में यह संदेह रहता है, यह हमेशा असंशय रहता है, यत् महति संपराय, जो महान परलोक विषयक विज्ञान है, तत् उसे न ब्रूहि, वह हमें बता दो,
अयम अयम गूढ़म अन्विष्टम वरम, ये जो वरदान अत्यधिक गूढ़ रहस्य वाला है, यह तस्माद अन्यम, इस वरदान को छोड़कर मैं कोई और दूसरा वरदान आपसे नहीं मांगता हूँ। यमराज से नचिकेता कहता है यस्मिन इदम विचिकित्सम, जो इस विषय में यानी आत्मा के विषय में जो ये संदेह रहता है, हे मृत्युदेव यद संप्राय महितम ब्रूहि नस्तन, और ये जो महान परलोक विषय ज्ञान है, यो अयम वरो गुण अनुप्रविष्टो, जो इस वरदान को मैं जिस विषय को अत्यधिक गूढ़ता से कठिनता से समझा जा सकता है, ना अन्यम तस्मान नचिकेता व्रणयते, इसकी अतिरिक्त कोई और वरदान नचिकेता आपसे नहीं मांगता। तो फाइनली नचिकेता क्या कहता है यमराज से कि ये जो आत्मा के संबंध के विषय में जो जिज्ञासा रहती है, हमेशा संशय रहता है कि यह आत्मा मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इसका ये कहाँ जाती है, ये रहती है नहीं रहती, शरीर के साथ नष्ट हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं शरीर के साथ नष्ट नहीं होती। तो ये जो संदेह वाली चीज है, ये मैं जानना चाहता हूँ, और ये अत्यधिक गूढ़ ज्ञान है जिस विषय में बहुत ज्यादा सबको संदेह रहता है। तो ये इस विषय के अतिरिक्त मैं आपसे अन्य और कोई वरदान नहीं मांगता हूं, आप मुझे यही बताइए। तो इस प्रकार नचिकेता के द्वारा यह कहे जाने पर यहाँ पर आपकी प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त होती है। इसमें नचिकेता जो है वो यमराज से 3 वरदान में प्रथम वरदान के रूप में अपने पिता की प्रसन्नता, दूसरे वरदान के रूप में स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या, जो कि बाद में यमराज खुश होकर उस अग्नि विद्या को नचिकेता अग्नि विद्या के नाम से ही प्रसिद्ध होने का उसको एक और वरदान दे देते हैं स्वतः ही, और तीसरे वरदान के रूप में वो आत्म विषय ज्ञान मांगता है। अनेक प्रकार से यमराज के द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर कि तुम कुछ और मांग लो, ये आत्म विषय ज्ञान बहुत कठिन है, आसानी से समझा जाने योग्य नहीं है, इस ज्ञान को तुम मुझ पर ही रहने दो, इसे छोड़ो, धन संपत्ति पुत्र पौत्र और बहुत ज्यादा शासन पृथ्वी पर करना, आयु दीर्घ आयु और स्वर्ग की अप्सराएं, बहुत तरह के लालच नचिकेता को यमराज के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन नचिकेता हर उनके एक एक चीज को का खंडन करता हुआ ये कह देता है कि ना तो ये जो धन संपत्ति है इसको प्राप्त किया, आपको कर लिया वो भी देख लेंगे, और आयु तो ये है कि आपके अधीन है, जितना जीना होगा जी लेंगे, और वृद्धावस्था सबको आती है, तो अधिक वृद्धावस्था में जब इंद्रियां जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो उस अवस्था में जीकर भी, लंबी आयु लेकर भी मैं क्या करूंगा। और जो सब जानते हैं कि स्वर्ग लोक में इतना आनंद है और वहां पर दुख नहीं होता, वृद्धावस्था नहीं होती, तो जब इतना जानता हुआ कोई व्यक्ति तो कौन यहाँ पृथ्वी पर रहने की इच्छा करेगा। तो मुझे वो सारी चीजें नहीं चाहिए, वो आप सब अपने पास ही रखिए, बस मुझे तो ये आत्म विषय ज्ञान जो कि जिसके विषय में अत्यधिक गूढ़ रहस्य जो है और इसके विषय में जो संदेह रहता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, मैं आपसे सिर्फ यही वरदान तीसरे वरदान के रूप में मांगता हूँ। यहाँ तक हमारा प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त होती है।